गुड मॉर्निंग एंड सहराम टू ऑल बच्चों। अभी पहली वीडियो में आपने पाठ 14 चतुर्काक उसकी जो कहानी आपने पढ़ी, संस्कृत की हिंदी और हिंदी की संस्कृत जो भी आपने पढ़ा तथा आपने अच्छी तरीके से उस कहानी को समझ लिया होगा। संस्कृत शब्दों को किस तरह से उसका हिंदी का अर्थ समझना है, ठीक है। तो आपको कहानी याद हो गई होगी। और अब आपको जो आपने शब्दों के अर्थ, उसमें शब्दार्थ बहुत सारे हैं, तो उन शब्दों के अर्थ को आपने याद करना है, लिख लिख के याद करना है। क्योंकि जब आपके पास एमसीक्यू आएंगे तो एमसीक्यू इस तरह से, जैसे चतुरः, तो चतुरः का हिंदी अर्थ है, तो उसमें 3 ऑप्शन होंगे। तो 3 ऑप्शन, कोई चालाक, उसमें से एक चालाक होगा जो कि सही अर्थ होगा, बाकी उसमें कुछ भी लिखा होगा, आपने उस पर ध्यान न देके जो सही अर्थ है उस पर टिक करना है। क्योंकि पिछले जो ऐसे 1 हुए उसमें आपके मार्क्स बहुत कम है, ठीक है। 40 आउट ऑफ 40 आपको लाना था उसमें, लेकिन कोई भी मार्क्स नहीं लेकर आया क्योंकि आपने पूरी बुक नहीं पढ़ी है और वीडियो नहीं देखते थे और अपनी नोटबुक में आप काम नहीं करते हैं, जो कि आपको जिस तरह से समझाया जाता है कि शब्दों के अर्थ लिखो, कठिन शब्द लिखो, उसमें से खुद देख के लिखो, रोज़ राइटिंग लिखो, 1 पेज राइटिंग भी लिखो, संस्कृत का हो चाहे हिंदी का हो, चाहे शब्दार्थ हो, चाहे कुछ भी है, चाहे वो प्रश्नों के उत्तर हैं या हिंदी में अनुवाद है या संस्कृत में अनुवाद है या रिक्त स्थान है। आपको, आपके पास बुक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। 10 बार लिखो, कितनी बार भी लिखो, आपको पढ़ना है, हर काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, ऐसा नहीं है आपको मैथ्स ही पढ़नी है। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 हैं, तो आपको पाँचों के पाँचों पूरा पढ़ना ही होगा, ठीक है। हर चीज़ में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है कि एमसीक्यू में आपको पूरी, जैसे कि शब्द के अर्थ हैं, इसमें दिए गए थे एक्स में, अगर इसमें बने दिया गया है तो बने शब्द का हिंदी अर्थ है, तो इस तरह से आपके पास एमसीक्यू आ जाएंगे। तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द आपके पास आएगा, लेकिन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो अब है आपके पास अभ्यास कार्य में है। इस वीडियो में, पहली वीडियो में आपने अच्छी तरीके से उसको याद कर लिया होगा तथा अपनी नोटबुक में आप लिखना शुरू करें प्लीज़, ठीक है। तो अब है अभ्यास कार्य में का कह कुत्र अवसत। तो आपको पता है, आपने कहानी पढ़ी थी पिछले उसमें, तो का कह कहाँ, मतलब वो चतुर्कव कहाँ था, तो काका वने अवसत। इसका आंसर भी संस्कृत में लिखना है। क्या लिखेंगे आप? काका वने अवसत, काका वने अवसत। पीछे आप बुक में देखकर लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। स किमर्थम स्ततः भ्रमत, तो वह इधर उधर किसके लिए घूमता था, क्यों भटकता था वो इधर उधर, ठीक है। तो स जलम अन्वेष्टुम स्ततः अभ्रमत, वह किसके लिए? स जलम अन्वेष्टुम स्ततः अभ्रमत, वह किसके लिए इधर उधर भटकता था? पानी के लिए, उससे बहुत प्यासा था वो, ठीक है। तो उद्याने है, तीसरा है ग उद्याने स किम अपश्यत, उसने, उद्याने का मतलब क्या है? उसने बगीचे में क्या देखा? क्या देखा उसने बाग में? तो उद्याने स घटम अपश्यत, ठीक है। तो क्या 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 देखा उसने? घटम। तो आप घटम भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। स घटे किम अक्षिपत, तो उसने, मतलब उसमें, अक्षिपत का मतलब आपको पता है, आपने उसका मीनिंग पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो उसने क्या डाले उसमें, मतलब अक्षिपत मतलब डाले, उस घड़े के अंदर उसने क्या डाले, ठीक है। तो घड़े के अंदर उसने पत्थर डाले ना, तो पत्थर क्या डाले उसने? पाषाण खंडानी, स घटे पाषाण खंडानी अक्षिपत। क्या लिखेंगे उसमें? स घटे पाषाण खंडानी अक्षिपत, ठीक है। तो किम काका जलम अपिबत, तो किम काका जलम अपिबत, तो काका जलम अपिबत प्रश्न च अभावत, ठीक है। वह क्या हुआ? जल को पीकर क्या हुआ? क्या हुआ? प्रसन्न हुआ वो बहुत, ठीक है।
आया समझ में? तो इस तरह से आपके ये प्रश्नों के उत्तर भी संस्कृत में हुए। तो आपके पास पीछे जो बुक है, बुक में सब कुछ दिया गया है, उसमें से आप एक-एक वर्ड भी उसमें से देख के लिख सकते हैं। और ये अपनी बुक में भी लिखोगे तथा संस्कृत की नोटबुक में भी आप राइटिंग भी राइटिंग भी सुधर जाएगी तथा आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आपको परफेक्ट होना है। अब है उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उद्यमेन, उपायम, घटम, पिपासा, काक। तो ये जो रिक्त स्थान है आपको यहाँ पर इनमें से फिल करना है, क्या कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर है एकस्मिन बने अवसर। तो यहाँ पर आपको दिखे उद्यमेन, उपायम, घटम। तो एक वन में क्या रहता था, तो कौवा। तो यहाँ पर क्या है, काक। क्या आएगा यहाँ पर, काक एकस्मिन बने अवसर। अब यहाँ पर क्या है, तम अपीड़ित, मतलब वह किस चीज़ से तंग था, किस चीज़ से परेशान था वह। तो वो था, क्योंकि क्या था, वो प्यासा था ना, वो पिपासा तम अपीड़ित, पिपासा तम अपीड़ित। क्या आएगा यहाँ पर, पिपासा तम अपीड़ित। अब है ग वाला, उद्याने स एकम डैश अपश्यत। तो यहाँ पर क्या आएगा, उद्यमेन भी है, उपायम भी है, घटम भी है, पिपासा भी, काका है। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो उसने क्या देखा बगीचे में, उसने क्या देखा है, घटम। क्या आएगा यहाँ पर, घटम। तो उद्याने स एकम घटम अपश्यत। ठीक है, अब घ है, स एकम डैश अचिंत्यत। ठीक है, तो स एकम डैश अचिंत्यत। तो अचिंत्यत मतलब सोचा। उसने क्या सोचा, तो उसने एक उपाय सोचा। तो यहाँ पर है ना उपाय, उपायम। तो यहाँ पर लिखेंगे स एकम उपायम अचिंत्यत, स एकम उपायम अचिंत्यत। ठीक है, अब है नीचे ग वाला है, डैश ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, डैश ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। तो यहाँ पर क्या बच गया अब हमारे पास, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति तो ये इस तरह से हमको जो ऑप्शन दिए गए थे ये हमने सही तरीके से पढ़ के समझ के यहाँ पर फिल कर दिया है। आया समझ में। अब है नीचे लिखे शब्दों के अपने वाक्य बनाइए। तो आपको यहाँ पर काका, उपायम, पाषाण खंडम, पिपासा, उद्यमेन, जो शब्द दिए गए हैं इनके आप वाक्यों में प्रयोग करोगे तथा आपके पास पीछे लेसन में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो आप ये नोटबुक में कार्य करोगे। आया समझ में। ठीक है, काका, उपायम, पाषाण खंडम और पिपासा और उद्यमेन, इसके वाक्य प्रयोग करोगे आप संस्कृत में। ठीक है, अब संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब है क वाला है, क है हमारा, मोहन एक नगर में रहता था। तो मोहन एक नगर में रहता था। तो जैसे है कौवा एक कहाँ रहता था, जंगल में रहता था या बाग में रहता था। तो वही है मोहना एकस्मिन नगरे अवसत। ठीक है, मोहना एकस्मिन नगरे अवसत। आया समझ में। अब है दूसरा ख वाला है, प्यास ने उसे व्याकुल किया, प्यास ने उसे व्याकुल किया, किसे, कौवे को। तो पिपासा तम व्याकुलम अकरोत, पिपासा तम व्याकुलम अकरोत। आया समझ में। तो ये लिखोगे आप ख वाले में। अब ग में लिखेंगे, वह एक बाग में गया, वह एक बाग में गया। स एकस्मिन उद्याने अगच्छत, स एकस्मिन उद्याने अगच्छत। आया समझ में। वहाँ उसने पानी का घड़ा देखा, वहाँ उसने पानी का घड़ा देखा। तत्र सह जलस्य घटम अपश्यत, पानी का। ठीक है, जल का, पानी का। तत्र सह
जलस्य घटम अपश्यत, तत्र स जलस्य घटम अपश्यत। अब है ग, घड़े में थोड़ा जल था, घड़े में थोड़ा जल था। ठीक है, तो घटे स्वल्पम जलम आसीत, घटे घटे स्वल्पम जलम आसीत। आया समझ में? मोहन ने जल पिया, मोहन ने जल पिया। तो मोहनम जलम अपिबत, मोहना जलम अपिबत। ठीक है, मोहन ने जल पिया। आया समझ में? अब है नीचे हमारा इन्हें पहचानिए। वैसे तो हम इनका अर्थ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उद्याने, परिसर में, घटम, घड़ा, अचिंत्यत, सोचा, अपिबत, पिया। लेकिन फिर हमको इसमें क्या करेंगे, इसमें ये भी कर सकते हैं कि उद्याने, उद्यान कौन सी विभक्ति से होगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच के उद्याने का उद्यान सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, घटम का होगा घट द्वितीय विभक्ति, घटम का द्वितीय विभक्ति से ना कर्ता ने कर्म को, तो घटम द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये भी एक वचन से है। अचिंत्यत सोचा, तो चिंत, चिंत धातु से पंचमी विभक्ति है। कहाँ से आया? पंचमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, अपिबत, अपिबत पा धातु से, तो पंचमी विभक्ति एक वचन। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनके अर्थ भी हमने लिखे और इस तरह से भी हम पहचानने में ये भी लिख सकते हैं तो कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस लेसन को पार्ट अंडर पार्ट 2 में फिनिश किया। ठीक है, अभ्यास कार्य के द्वारा आपने इसके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दिए और फिर ये जो फिलअप थे ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, आपने इसमें फिल किए और ये जो है वाक्य में प्रयोग करना है आपको। तो जैसे काका है, तो काका है तो आपके पास काका इसमें ये भी लिख सकते हैं ना कि एकस्मिन बने एक काका अवसत। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपके वाक्य में प्रयोग हो गया। तो उपायम, उपायम भी आपको पता है, तो उसने क्या किया, एक उसने उपाय सोचा, तो इसको भी आपके पास पीछे सब कुछ दिया गया है। स एकम उपायम अचिंत्यत, क्या क्या बोलोगे? उपायम का क्या लिखोगे? स एकम उपायम अचिंत्यत। ठीक है, जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपकी बुक में जो पीछे कहानी है उसमें सब कुछ दिया गया है। ऐसा मत सोचना है कि मैडम ने इसमें लिख के नहीं दिया। पाषाण खंडम, तो पाषाण खंडम में भी आपके पास में जैसा एकम एकम पाषाण खंडम तस्य घटस्य जले अक्षिपत, वह क्या कर रहा, उसने एक एक करके पत्थर के टुकड़े घड़े में फेंके। अब दूसरा है पिपासा, तो पिपासा का मतलब कि प्यासा। ठीक है, तो एकदा पिपासा तम अपीड़ित, एक बार उसको किसने तंग किया? किसने तंग किया उसको? बहुत प्यास लगी थी ना उसको, तो प्यास ने तंग किया। अब है क्या लास्ट में क्या? उद्यमेन, तो उद्यमेना तो अपने परिश्रम से। ठीक है, तो उद्यमेना कौशलेना च स काका जलम पातु सफलम अभवत। ठीक है, उसने अपने परिश्रम से, कुशलता से वह जल को पीने में सफल हुआ। तो ये जो वाक्य में प्रयोग है सब कुछ आपकी बुक में ही है, आप उसमें ढूंढ के भी कर सकते हैं, ये अलग से आपको लिखना है समझने के लिए तो अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको धातु रूप और शब्द रूप में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी, और लट लकार, लट लकार, लिट लकार, ठीक है, लौट लकार, सब कुछ आपने याद कर आसानी से याद कर लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको हिंदी में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद सब कुछ आपको करना है और आएंगी आपके पास सिर्फ MCQ ही, लेकिन बुक में से ही आएगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। आया समझ में? तो आशा करती हूँ कि आपको जैसे भी मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा होगा तथा आप इसके
कठिन शब्द, शब्दार्थ, फिलअप, संस्कृत में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, सब कुछ आप बुक में भी करेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। ठीक है, साईं राम।